हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद शादमान। मैं आज CSIR नेट JRF एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस करूँगा। कैसे इस मुश्किल एग्ज़ाम को क्रैक करना है, कैसे इसके लिए तैयारी करनी है और कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेप्स बताऊँगा जो मैंने खुद फॉलो किया इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। और इस एग्ज़ाम को मैंने इजीली इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके क्रैक किया। तो मैं चाहता हूँ कि इस पॉइंट्स को मैं और लोगों को बताऊँ जो नहीं जानते कि कैसे इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है, और उनके दिल में एक डर रहता है कि नेट बहुत टफ एग्ज़ाम है और इसको क्रैक करना बहुत मुश्किल है। तो इस तरीके का डर स्टूडेंट्स में रहता है। ऑब्वियसली मेरे भी दिल में था जब मैं तैयारी करने के लिए सोच रहा था। तो ये मेरे भी दिल में बार बार आ रहा था कि ये इतना टफ एग्ज़ाम है, कैसे क्रैक होगा, क्या प्रोसीजर हैं इसके, कैसे किस स्टेप्स को फॉलो करना है, कैसे हम इसको क्रैक कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें थी। इतने सारे लड़के होते हैं, इतनी कम सीट है, बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं और बहुत सारे लोग डिमोरलाइज भी करेंगे कि अरे बहुत टफ है, इतना इजी नहीं है। तो आपको इन सब चीज़ों को कुछ भी नहीं सोचना है। जब मैं क्रैक कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। मैं बहुत ही एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ अपने स्टूडेंट करियर में। तो मैं आज आपको कुछ इजी स्टेप्स बताऊँगा जिसको आप फॉलो करके डेफिनेटली आप इस एग्ज़ाम को ईज़िली क्रैक कर सकते हैं। बस आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं, स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं, जो मैं आपको आने वाले वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला स्टेप्स होगा, सबसे पहले हम CSIR की साइट से 6 से 7, 8, 9 या 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल इसलिए बोला कि वो आपके ऊपर है कि आप कितना पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, आप कितना पेपर सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं वो नहीं कर सकते 10 साल के सॉल्व, क्योंकि उनके पास उतना टाइम नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो प्रिपरेशन ही कर रहे हैं, तो वो इजीली 10 साल के पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर पाते हैं। और क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करने का सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि हमको इससे क्वेश्चन पैटर्न के बारे में पता चलता है। हम तैयारी कर रहे हैं और हमें क्वेश्चन पेपर का पैटर्न नहीं पता, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ही टफ एग्ज़ाम होता है। इसमें 6% लोग ही इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाते हैं। तो इंडियाज़ वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम है। तो इसमें हम कोई भी किसी भी पॉइंट्स को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो हमको हर एक पॉइंट्स को बहुत ही सीरियसली लेना है और बहुत ही सिस्टमेटिकली इसकी तैयारी करना है। तो सबसे पहला स्टेप है, आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर को डाउनलोड कर लें अपने सुविधा अनुसार। 3 साल, 4 साल, 5 साल, जितना हो सके। 3 साल का मतलब आपके 6 पेपर हो जाएंगे। हर साल 2 पेपर होता है, जून और दिसंबर का। तो ये पेपर आपको फ्रीली अवेलेबल हैं CSIR की साइट पे आपको मिल जाएगा। और भी बहुत सारी एग्ज़ाम्स की साइट हैं जो पेपर्स को डाउनलोड करते हैं, आपको इजीली मिल जाएगा। या आप किसी अपने सीनियर से ले सकते हैं, या जो आपके फ्रेंड्स हैं आप उनसे भी ये पेपर ले सकते हैं। ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ही इजीली इंटरनेट पर अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा। दूसरा स्टेप जो हमको फॉलो करना है वो ये है कि जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को लेकर और उसको ध्यान से पढ़ने बैठेंगे, तो हम ये देखेंगे कि जो सिलेबस हमारा है CSIR नेट का, वो कुछ 10 पेज 12 पेज का सिलेबस है, जिसको देखकर ही हम डर जाते हैं कि अरे इतना बड़ा सिलेबस है, कैसे कवर होगा और कहाँ से हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो वो जब आप पेपर उठा के पिछले साल का उसको सॉल्व करने बैठेंगे, आप उसके पैटर्न को देखेंगे, आप उसमें देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप ये देखेंगे कि बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पर्टिकुलर उसी टॉपिक से ही पूछे जाते हैं। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर मैं ओशियनोग्राफी की बात करूँ तो ओशन केमिस्ट्री
एक टॉपिक है ओशिनोग्राफी में, डेफिनेटली उससे हर एग्ज़ाम में अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओशन सर्कुलेशन है, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है, इस तरीके के बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपको सॉर्ट करना है पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स को देखकर। तो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना है, आपको उसको एनालाइज करना है और आपको उसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पिकअप करना है कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किस टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये तभी हो पाएगा जब हम 4 से 5 साल के एग्ज़ाम पेपर्स को अच्छे से एनालाइज करेंगे। तो इस स्टेप में आपको क्या करना है, आप इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सिलेबस के अंदर या मार्क कर सकते हैं या फिर आप अपना सेपरेट नोट्स बना सकते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के। और हमारा तीसरा स्टेप होगा, जब हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स डिसाइड हो चुके होंगे तो हमको अब इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को थॉरोली पढ़ना है। थॉरोली मीन्स आपको जस्ट किसी चीज़ को पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, उसका रूट कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आपने जस्ट पढ़ लिया और आप सोचेंगे कि क्वेश्चन हो जाए, तो वो इतना इजी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन जो आते हैं नेट एग्जाम्स में वो 2 तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। एक होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन और दूसरा होता है लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस वो होते हैं कि आपको कोई क्वेश्चन पूछा गया और उसका बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब है यस और नो। बट आपको दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम पेपर में वो होता है कंप्लीटली लॉजिकल बेस्ड, और उसमें अगर आप थोड़ी भी मिस्टेक करते हैं वो क्वेश्चन डेफिनेटली गलत हो जाता है। तो इसलिए हमको बहुत ही थॉरोली जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने पिक किए हैं सिलेबस के अंदर से, उस हर पॉइंट्स को आपको बहुत ही अच्छे से थॉरोली उस टॉपिक को पढ़ना है। उस टॉपिक को पढ़ने के लिए आप अलग अलग किताबें पढ़ सकते हैं। बहुत सारी किताबें इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल हैं। आप विकिपीडिया की मदद ले सकते हैं, विकिपीडिया फ्रीली अवेलेबल है। बहुत सारे रिसोर्स बुक्स हैं, ई बुक्स हैं, बहुत सारी लाइब्रेरी एक्सेस हैं जो फ्रीली अवेलेबल है इंटरनेट पे। आप बहुत ही इजीली आपको सारे मटेरियल मिल जाएंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है अगर आपके पास इंटरनेट है। अगर आपको समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपको अंडरस्टैंडिंग में कि अगर आपके पास टीचर अवेलेबल नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि मैं बुक से नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो आप यूट्यूब एक्सेस ले सकते हैं, ये भी फ्रीली अवेलेबल है नेट पर। बहुत सारे यूट्यूब लेक्चर सीरीज़ हैं जो आपको बहुत मदद करेंगी। जैसे मैं आपको कुछ एक बता पा रहा हूँ, वैसे तो हर एक टॉपिक की आपको लेक्चर सीरीज मिल जाएगी। जैसे आपको टेक्टोनिक्स और स्ट्रक्चर की आपको ट्यूटोरियल सीरीज़ चाहिए तो आपको टीके बिस्वाल सर की सीरीज़ यूट्यूब पे अवेलेबल है, आईआईटी बॉम्बे की। उसके बाद ई पाठशाला, ई पीजी पाठशाला है, एनपीटीईएल है, उस पर इस तरीके की बहुत सारी साइट्स हैं जिससे आप इजीली सभी पॉइंट्स और सभी टॉपिक्स को इजीली आप एक्सेस कर सकते हैं। और इन सारे पॉइंट्स को आप एक्सेस करने के बाद हमारा जो अगला स्टेप होगा, हम इन सारे पॉइंट्स को जब आप पढ़ेंगे और जब उसको समझेंगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उसका नोट्स ज़रूर बना लें। क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे, आपने सपोज़ कोई टॉपिक पढ़ लिया और आपने उसका नोट्स नहीं बनाया, वो कुछ वक्त के बाद हो सकता है कि वो कॉन्सेप्ट भूल जाए। बहुत सारे लोगों को नहीं भी भूलता है, बट ये भूलना एक ह्यूमन नेचर है। तो इसलिए आप एक अच्छी फ्रेश नोट्स बनाएं हर टॉपिक की, और उस टॉपिक में अननेसेसरी कंटेंट न डालें। जो इम्पॉर्टेंट कंटेंट्स हैं, जो इम्पॉर्टेंट फैक्चुअल फैक्ट एंड फिगर्स हैं, उसको मेंशन करें, और कॉन्सेप्ट्स जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उसको मेंशन करें। कोई भी अननेसेसरी कंटेंट उसमें बल्कि ना बनाएं उसको अननेसेसरी कंटेंट डालकर। तो एक आप बहुत ही अच्छी नोट्स आपकी प्रिपेयर हो जाएगी हर टॉपिक की, और ये नोट्स आपको शॉर्ट ड्यूरेशन में जब आप
प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा वक्त नहीं भी मिलता है, तो अगर ये नोट्स है आपको, तो आप बहुत ही कम वक्त में इसको बहुत अच्छे से आप रिवीजन कर सकते हैं। और बहुत सारे केसेस में ये होता है कि आप एक बार तैयारी करते हैं, आप अगर किसी कारणवश नहीं हो पाता है, तो अगर ये आपकी नोट्स है तो आप नेक्स्ट टाइम तैयारी करेंगे, आप इसको और अपडेट करेंगे और कॉन्सेप्ट्स ऐड करेंगे और अच्छा इसको बना सकते हैं, तो डेफिनेटली आप इस एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर लेंगे। तो इसलिए नोट्स बनाना ना भूलें, अच्छी नोट्स और बहुत ही नीट एंड क्लीन नोट्स बनाएं और उसको अपने पास रखें। और नोट्स बनाने के बाद हमारा जो अगला पॉइंट होगा कि आप जो क्वेश्चन पेपर्स आपने डाउनलोड किए थे पैटर्न को देखने के लिए, आप फिर से उन क्वेश्चन पेपर्स को उठाएंगे और हर क्वेश्चन पेपर्स को आप सॉल्व करिए, हर एक क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और एटलीस्ट एक पेपर को, एक मतलब जून या दिसंबर, एक पेपर को कम से कम आपको 2 से 3 बार सॉल्व करना है। हर क्वेश्चन जो उसमें पूछे गए हैं उस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट आपको आने ही चाहिए। जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए, वो टॉपिक क्लियर होना चाहिए। इस तरीके से आप 4 से 5 साल का पेपर कम से कम 2 और 3 बार पेपर को सॉल्व करना न भूलें। बहुत अच्छे से सॉल्व करें, बहुत वक्त दें। कुछ लोग आपसे कहेंगे भी कि आप पढ़ाई नहीं करते, आप पेपर ही सॉल्व करते हैं। मैं आपसे एक चीज़ बताना चाहता हूं कि जितना पढ़ना इंपॉर्टेंट है उतना ही पेपर सॉल्व करना भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप सिर्फ पढ़ रहे हैं और अगर आप पेपर नहीं सॉल्व कर रहे हैं तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएँ। तो इसलिए अगर आप 6 घंटे पढ़ते हैं तो कम से कम 3 घंटे आपको पेपर सॉल्व करना ही करना है। आप पेपर सॉल्व करने को कभी भी वेस्ट ऑफ टाइम मत समझिएगा। आप पेपर को मैक्सिमम सॉल्व करिए, अपने पास में रखिए पेपर को, उसकी एक ज़ेरॉक्स कॉपी हमेशा अपने पास रखिए। जब भी फ्री टाइम में आप बैठे हों आप क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, मार्क करिए। उसके अगर आपने उसका नोट्स नहीं बनाया तो उसके पॉइंट्स को मेंशन करिए। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आप मतलब मैं बता नहीं सकता, ये बिना आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करे आप एज्यूम नहीं कर सकते कि आप क्वालिफाई कर पाएंगे। तो इसलिए आप इसको बिल्कुल भी हल्के में ना लें, अच्छा खासा वक्त दें और बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व करें। और हमारा अगला पॉइंट है, जब हम ये जो पॉइंट है इसमें हम बहुत सारे लोग इसमें बहुत सारी गलतियां करते हैं, मैंने भी की है, इसलिए मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं और कहते हैं कि मैंने पढ़ाई की, बहुत अच्छे से मेहनत भी किया, नोट्स भी बनाए, कॉन्सेप्ट्स भी याद किए, फिर भी नहीं हो पा रहा है नेट क्वालिफाई। उसकी सबसे बड़ी वजह होती है ह्यूमन एरर। एक्चुअली हम जो तैयारी करते हैं 6 महीने, 3 महीने, साल भर या जितने भी टाइम के लिए, 2 साल और जो भी वक्त हो, जो हम तैयारी करते हैं और उस तैयारी को हमको रिप्रेजेंट करना होता है और प्रेजेंट करना होता है, वो जो वक्त होता है वो 3 घंटे का होता है जब हम पेपर देते हैं। तो अगर हमने 6 महीने तो बहुत मेहनत से तैयारी की और उस 3 घंटे में अगर हमने कोई भी गलती की तो वो बहुत भारी पड़ने वाली है। वो हमारी 6 महीने, साल भर और 2 साल की मेहनत को लेकर चला जाएगा। इसलिए इतनी प्रैक्टिस कर लें कि गलती होने का चांस ही ना हो। मैंने आपको पिछले पॉइंट में बताया है कि क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, बार बार सॉल्व करेंगे, आंसर की हेल्प लेंगे, तो आप इस चीज़ को खुद ही ऑब्जर्व करेंगे कि कहाँ पर गलती होती है और कैसे उस गलती को पकड़ना है और कैसे मिनिमाइज़ करना है। तो ये छठा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए और इसको ज़रूर, इसमें बहुत सारे लड़के इसी गलती की वजह से बहुत सारे लड़के जो मेहनत करते हैं और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं लेकिन उनका नहीं हो पाता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको आप ये प्रैक्टिस से ही
इस पॉइंट को आप ओवरकम कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस करिए अच्छे से और कोशिश करिए कहाँ पर गलती हो रही है, उस गलती को मिनिमम, क्योंकि अगर आपने पेपर के टाइम में गलती की तो फिर उसका रिज़ल्ट आपको फेल के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए बहुत अच्छे से सीरियसली आप बार बार प्रैक्टिस करिए और एरर को मिनिमाइज़ करने की कोशिश कीजिए। हर स्टेप में आप ये कोशिश करिए कि कहीं भी गलती होनी ना पाए। ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं एग्ज़ाम पेपर्स के। इसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे ये 26 नंबर का एक क्वेश्चन मैंने लिया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस रिप्रेजेंट प्रोग्रेसिवली एडवांस स्टेज ऑफ रिफ्टिंग। अब इस एक क्वेश्चन में आप बहुत सारे पॉइंट्स कवर कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है व्हाट इज़ रिफ्टिंग। रिफ्टिंग होती क्या है, पहले आपको ये समझना है। ठीक है, अब आप ये समझ गए कि रिफ्टिंग क्या होती है। अब आप इसको नोट कर लेंगे। रिफ्टिंग कहाँ कहाँ होती है, कॉन्टिनेंट में होती है, ओशन में होती है। अब आप इसको भी नोट्स कर लेंगे। मॉडर्न डेज में कहाँ कहाँ रिफ्टिंग हो रही है, ये सारी चीज़ें आप रिफ्टिंग के बारे में एक ही क्वेश्चन से आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो ये एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन, आपको पूरी रिफ्टिंग के बारे में, पूरी रिफ्टिंग आप इस छोटे से क्वेश्चन से आप पूरी रिफ्टिंग पढ़ सकते हैं। तो आप एक दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ये भी टेक्टोनिक्स का क्वेश्चन है। आइलैंड आर्क्स आर अ मैनिफेस्टेशन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ। ये आइलैंड आर्क के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। अब इससे आपको आइलैंड आर्क कितने टाइप का होता है, क्या होता है, कहाँ बनता है, किस कंडीशन में बनता है, क्या क्या फैक्टर्स वर्क करते हैं इसको बनने में, तो ये सारी चीज़ें आप इस एक क्वेश्चन से निकाल सकते हैं। इसी तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे एक और क्वेश्चन है, ये पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द कंपोजिशन ऑफ पेरिडोटाइट। अब ये पेरिडोटाइट के बारे में आप पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ से बुक से पढ़ सकते हैं, इंटरनेट से, यूट्यूब से ले सकते हैं। और पेरिडोटाइट होता क्या है, इसका कंपोजिशन क्या होता है, कैसे बनता है, कहाँ पर बनता है, क्या क्या फैक्टर्स गवर्न करते हैं, और ये किस सीरीज़ की रॉक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाए कि कैसे उसको कवर करना है और कैसे उसके नोट्स बनाने हैं और कैसे उसके बारे में पढ़ना है। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो बहुत सारे लड़के गलती करते हैं, कभी भी एक ही ऑप्शन, बहुत सारे लड़के क्या करते हैं कि क्वेश्चंस को पढ़ा और फर्स्ट ऑप्शन देखा, वो सेकंड देखते ही नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन देखा, अरे ये तो सही है, चूज़ कर लेते हैं। तो ऐसी गलती कभी ना करें। फर्स्ट आप सभी पॉइंट्स को बहुत ही कायदे से देखें, समझें, जज करें, उसके बाद आप आंसर दें। तो इसमें कोई कभी भी जल्दबाजी करने की कोशिश कभी मत करिएगा पेपर में, ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है आपको। तो इसलिए कभी भी जल्दबाजी ना करें। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर पेशेंस। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रेजेंटेशन अच्छी लगी होगी और उम्मीद करता हूँ कि ये आपके आने वाले एग्ज़ाम में फ़ायदेमंद साबित होगी। थैंक यू सो मच।